आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। आज का जो विषय है वीडियो का कि क्या आप वाकई में वास्तव में भक्त हैं या फिर आपका ये सबसे बड़ा वहम है। बिल्कुल, आज इस वीडियो में जो भी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में भक्त हैं उन सभी की आंखें खुलने वाली हैं। क्या वो वास्तव में भक्त हैं या फिर ये सबसे बड़ा वहम है आपका। ठीक है, तो इसी पर अर्जुन बोलते हैं कृष्ण जी से कि कृष्ण जी बताइए कि कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वनों में रहते हैं, बान खंडों में रहते हैं, और कोई वैरागी होकर भटकते रहते हैं, वैरागी हो गए हैं, है ना, कपड़े त्याग दिए हैं या कुछ भी है तो वो भटकते रहते हैं, तो आपकी भक्ति कैसे मिलती है ना। मतलब जो व्यक्ति हैं ऐसे, उनको आप कैसे प्राप्त हो जाते हो, क्या वो तरीका है जो भक्ति मिलती है और भक्ति मिलने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, बताइए। कृष्ण जी बोल रहे फिर यहाँ पे, मेरी खोज में, मतलब जो मुझे सर्च कर रहे हैं और मेरी खोज में वनों में भटकना, वनों में मतलब जंगलों में भटक रहे जो और जगह जगह घूमने वाले वैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जो वैरागी हैं जिन्होंने सब त्याग दिया है वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बोल रहे, सिर पर जटा बांधना और भस्म लगाकर घूमने वाले वैरागी भी मुझे नहीं पा सकते। कृष्ण जी बोल रहे, क्योंकि कृष्ण स्वयं महादेव हैं, महाकाल हैं, वही बोल रहे हैं कि भस्म लगाने वाले भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। बिल्कुल, क्यों रहता है, क्योंकि ये समझते हैं वैरागी कि हम मतलब ऐसा कि दुनिया माया में जी रही है, माया में भटक रही है, माया में बह रही है और हम यहाँ वैरागी हैं, तो इस प्रकार का कुछ उनमें अहंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण जी बोल रहे हैं कि क्योंकि इनमें अहंकार रहता है तो ये भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण जी कि अहंकारी प्राणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब बोल रहे हैं कैसे, कौन प्राप्त कर सकता है, शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, 5 विकार कौन से, काम मतलब जो अपने जो एक इच्छा होती है, एक लस्ट होती है, एक वासना होती है, काम वासना होती है, जो काम, उससे दूर होना चाहिए, उससे दूर। मतलब कोई वैरागी है और उसके अंदर ये इच्छा है, फेल हो जाएगा, भगवान नहीं स्वीकार करेंगे उसकी भक्ति। मतलब कोई भी वैरागी बन गया लेकिन उसके अंदर इच्छा है काम वासना की, फेल है ना। अब क्रोध भी है तो भी वो नहीं कर सकता भगवान को प्राप्त। लोभ है उसके अंदर, लोभ मतलब कोई व्यक्ति है उसके अंदर और चाहिए, लोभ है उसके अंदर, मतलब कुछ भी है उसके पास है और पैसा चाहिए और गाड़ी, धन, दौलत, शोहरत, ऐस, कुछ भी लोभ है। कितना बड़ा भक्त हो वो, कुछ भी मतलब कितना भी बड़ा हो, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मोह मतलब उसका प्रेम, अटैचमेंट, जो पसंद उसकी, आज पनीर खाना है, पनीर ही खाना है, आज ये कपड़े पहनना है, आज यही करना है, मतलब उसका जो अटैचमेंट है, मोह है, जो मोह अभी भी नहीं गया है, भगवान से लौ नहीं लगी है, लगन नहीं लगी है, प्रीति नहीं लगी है, फेल है वो, कोई प्रकार की नहीं है भक्ति। वो सबसे बड़ा उसका वहम है अगर वो भक्त अपने आप को मान रहा है, क्योंकि ये मोह है ना, जो मोह ही जो हमारी ये सब विकारी है ना, जो वही विकारी तो हमारे कारण है। अब ये अहंकार जैसे देख लीजिए, रावण को भी अहंकार था, भले वो भक्त था लेकिन अहंकार तो सबसे बड़ा प्रमाण वही है, अहंकार था तो मिट गया वो। अब विभीषण में अहंकार नहीं था तो देखो विभीषण ने राम प्राप्त कर लिए, राम के साथ धर्म संस्थापना में लड़ाई करी। तो अहंकार नहीं रहना चाहिए, मोह नहीं रहना चाहिए, अटैचमेंट किसी भी चीज़ों के प्रति, गाड़ी के प्रति, घोड़ा के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, सब चीज़ें ऐसे जो मिल गया खा लिया, जो सब चीज़ें हैं पहन लिया। अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए कि ये खाना है हमको, ये पहनना है, ये ओढ़ना है, यहाँ जाना है, ये ट्रैवलिंग करनी है, ये करना है, मतलब जो अपना मोह, पसंद, वो त्याग होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, कोई साधु है, संत है, कोई भी वैरागी है, उसके अंदर ये मोह रहता है, फेल है वो उसको भक्ति नहीं है, वो आडंबर है सब। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है, हम किसका अनुसरण करें। हैं, बिल्कुल हैं, कल्कि कीर्तन मंडल के जो गुरु हैं, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, ये सनाड्ड ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण, और कल्कि भगवान के दर्शन किए साक्षात सामने, और दिव्य दृष्टि इनको प्राप्त है। बिल्कुल, और ये पुराने जन्म में रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो भी इनके अंदर दूर दूर तक अहंकार नहीं है। बिल्कुल, और कोई भी आ रहा इनके पास तो ये बोल रहे, आपके चरणों का दास लक्ष्मी नारायण जी, आपके चरणों का दास लक्ष्मी नारायण, आपके चरणों का दास लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार के हैं ये गुरुजी, दूर दूर तक अहंकार नहीं है। बिल्कुल, और हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी देखो हमारे पास अहंकार है, उनके पास इतना कुछ है, सब कुछ है। वो उच्च कोटि के ब्राह्मण, भगवान के दर्शन किए पुराने जन्म में रामकृष्ण परमहंस जी, और उस टाइम पे ही इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। हाँ, जब कल्कि भगवान के दर्शन किए तो कल्कि भगवान ने इनको दिव्य दृष्टि दी, तो दिव्य दृष्टि भी है इनके पास, फिर भी इनका अहंकार दूर दूर तक नहीं है।
हमारे अंदर देखो थोड़ा सा कुछ होता है और अहंकार हो जाता है, और कुछ नहीं है तो भी अहंकार है, और उनके पास इतना सब कुछ है तो भी अहंकार नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये है। अब जो ये गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज हैं, इनका ही जो पूर्व जन्म था रामकृष्ण परमहंस जी का, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा कथन दिया है कि जो व्यक्ति है कैसे प्राप्त कर सकता है मतलब भगवान को। तो इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि कलयुग में भक्ति योग है, और नारदीय भक्ति मतलब क्या, ईश्वर का नाम गुणगान करना और व्याकुल होकर प्रार्थना करना, हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। देखिए ये इन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने। और एक और लाइन कही इन्होंने, अत्यंत व्याकुल हृदय से रोते हुए भगवान को पुकारना पड़ता है, विभिन्न वस्तुओं में बिखरे हुए मन को खींचकर पूरी तरह से ईश्वर में ही लगाना पड़ता है। बिल्कुल, जो बिखरा है ना हमारे सांसारिक चीज़ों में, वस्तुओं में, आडंबर में, नाम में, शोहरत में, धन दौलत, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कार, अपार्टमेंट, बंगला, घोड़ा, पैसा, ऐश, औरत, सब जगह है, वहाँ से बिखरे हुए मन को मतलब क्या है, ईश्वर समेट कर ईश्वर में लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन ये है, चाहे वेद कहो, चाहे वेदांत कहो, चाहे और कोई शास्त्र कहो, किसी में भी ईश्वर नहीं है, किसी में भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर है केवल आपको 5 चीज़ों मतलब जो हमारी ये है अहंकार, जो हमारा कहने का लोभ, मोह, जो मैंने विकार बताएं, उन सब 5 को आप हटा दो, भगवान आपको स्वयं वही प्रकट हो जाएंगे, वही मिल जाएंगे। तो आज देखिए कितने भी लोग हैं हमारे कलयुग में, वास्तव में किसी न किसी 5 चीज़ों में हैं, किसी न किसी में मिल जाएंगे आपको। अब आप पूछ रहे हैं कि हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इसका क्या उपाय है कि हम जो 5 हैं, हमारे जो 5 विकार हैं, सबसे बड़ा अच्छा तरीका है इंद्रियों पे कंट्रोल, इंद्रियों पे संयम। क्योंकि इंद्रियां ही जो हमारा गलत प्रयोग हो जाता है तो उसी की वजह से हमारे पास अहंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, अहंकार सबसे बड़ा प्रबल है। अहंकार जो है वो अंततः सबसे बड़ा चीज़ हो जाती है। मान के चलो आपने लोभ आपने समाप्त कर दिया, ठीक है, मोह भी आपने समाप्त कर दिया, क्रोध भी आपने समाप्त कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे आपने काम भी समाप्त कर दिया, जो काम वासना है, जो इच्छा है, जो काम वासना की इच्छा है, जो लस्ट है आपके अंदर, जो सेक्सुअल प्लेजर है, वो भी आपने ख़त्म कर दी। लेकिन जो अहंकार है वो, तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों का मतलब सही जगह पर उपयोग करना, सही जगह पर इनका मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल करके इनको सही जगह पर लगाना, अप्लाई करना इनको, ऑटोमेटिक आपकी जो बाधा है, जो 5 विकार है, उनको आप परास्त कर देंगे और आप उच्च स्तर पर जाएंगे और उच्च कोटि पर भक्ति मार्ग में जाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको 5 चीज़ें जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आँख, कान, नाक, मुंह, है ना, त्वचा, और ये सोचने की एक क्षमता, 6 इंद्रियां हैं, इनका मैंने एक वीडियो बनाया है, वो लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी इंद्रियां जो हैं वही सभी इन 5 विकारों का उत्पन्न कराती हैं और हमारे अंदर ये विकार पैदा करती हैं। बिल्कुल, इंद्रियां ही तो हैं। अगर हम उन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे जो 5 विकार हैं वो मिट जाएंगे और पैदा ही नहीं होंगे हमारे अंदर। बिल्कुल, हमारे अंदर उत्पन्न भी नहीं होंगे ये 5 विकार, जो हमारे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये बिल्कुल पैदा नहीं होंगे, और जो हैं वो भी मर जाएंगे। तो 5 इंद्रियों को हम अगर सही जगह, सही ढंग से लगा लें, और जो गुरु हैं उनको सही पकड़ लें, सही गुरु को पकड़ लें और अपनी लाइफ में अनुसरण करें, उनका जैसा बनना, तो फिर हम मार्ग जो हमारा है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। अब जैसे देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति होते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी या हमारे गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज, तो देखिए इनने भी घर में बैठ के भक्ति की, कहीं तीर्थ नहीं गए, बिल्कुल कहीं वनों में नहीं भटके, कहीं वैरागी नहीं बने। एक भगवान के प्रति लौ लगाना, भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प, भक्ति करने का एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ता है, जैसे गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने बनाया। कहीं भी तीर्थ करने नहीं गए ये पूरे जीवन में, और कहीं भी नहीं भटके, ये घर में ही रहे और भगवान को प्राप्त किया। जेल में रहे क्योंकि ये क्रांतिकारी थे, भगवान को प्राप्त किया, भगवान का नाम गुणगान, भगवान को जो प्रीति, जो मन में एक उत्कंठा और मन में एक भगवान को प्राप्त करने की चाह, उसी चाह ने जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज की उसी चाह ने भगवान को प्राप्त कर दिया, भगवान को प्रकट कर दिया, भगवान का अवतार करवा दिया धरती पर। यही स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी ने महाकाली को प्रकट कर दिया। वो भी स्वयं गृहस्थ में थे लेकिन ब्रह्मचारी थे। जो इनकी वाइफ थी, ये अपनी वाइफ को भी माता समान मानते थे। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं।
जो कि आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपको जंगल में नहीं भटक, अपना वैरागी नहीं बनना है। आप घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको सच्चे गुरु को पकड़ना है, सच्चा मार्गदर्शन अपनाना है अपनी लाइफ में, और जो इंद्रियां हैं उनका सदुपयोग करना है। भगवान आपके लिए दरवाजे पर खड़े हैं। माँ काली डेली आती थी रामकृष्ण परमहंस जी को दर्शन देने, वो भोग लेती थी, खाना खाती थी साथ में, बिल्कुल। तो इन्होंने, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहीं नहीं गए, ये कहीं तीर्थ में भी नहीं गए, माँ काली को प्रकट किया, दर्शन किए, प्रतिदिन दर्शन देती थी। स्वयं यही रामकृष्ण परमहंस जी लक्ष्मी नारायण जी बड़े नाम से कल्कि भगवान के दर्शन किए, दिव्य दृष्टि प्राय दर्शन किए, कहीं भी नहीं गए। तो बात स्वयं भगवत गीता में भी यही है, कृष्ण जी बोल रहे हैं, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहते हुए भी आपके अंदर उत्कंठा है, लौ है, जो अंदर प्रीति है, लगन है, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आप इन जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, इनको दूर रखें। और इनको साइड करने का तरीका है इंद्रियों पर कंट्रोल। अब इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे होगा, वो उसकी वीडियो मैंने नीचे दी है, आप उस पर विजिट करके देखें, बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत उच्च स्तर की वो वीडियो बनाई है मैंने, और वो मैंने चीज़ों को रिलेट करके बनाया है, चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को बताते हुए मैंने बताया। वहाँ पर अगर आप लगाम लगा लेते हैं तो आपके अंदर जो विकार हैं वो मिट जाएंगे, और जो पैदा हो रहे हैं वो भी मिट जाएंगे, और आगे पैदा होंगे भी नहीं, बिल्कुल। तो आप इतना करिए। बाकी आज के लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी जो भक्त है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं उनको ठेस पहुँचे, ये है मेरा उद्देश्य कि उनको पता चले कि ये वास्तविकता, वो आप अपने आप को भक्त मानते हैं या ये आपका वहम है। और अगर आप में कोई विकार है तो वो आप गिराएं, वो आप उस चीज़ से ऊपर आएँ, उसको पराजित करें, और फिर आप आएँ तो फिर भगवान की जो दरबार है, भगवान की जो कृपा है वो आपको और खुलेगी, और भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो आज के लिए जय श्री कल्कि भगवान की।